Hello everyone. Let us discuss about Van 't Hoff factor, association and dissociation cases. What if the solute that you have used in the solution undergoes association? It forms lesser number of particles. And what if the solute that you have used in the solution undergoes dissociation, giving you more number of particles to the solution? Just because I have said colligative properties are the properties that is on account of number of the particles in the solution, for solutes undergoing association and dissociation is bound to affect the colligative properties. So how does it affect? What are the formulas? What are the modified formulas of colligative properties? Let us explore. तो हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मासेस। एबनॉर्मल क्यों? जनरली ना ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन में होते हैं। तो बी जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स है। अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएशन या एसोसिएशन में गया तो क्या होगा टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट वी विल सी। तो पहले तो व्हाट इज मोलर मास, हमको देखना है कि मोलर मास क्या है। मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस विच इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस किया जाता है मोलर मास को। तो वी कैन राइट मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। नाउ But what if the molar mass doesn't match with the expected value? हम कैलकुलेशन करते हैं ना मोलर मास, चाहे आपका देखिए मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH हो गया आपका एसिटिक एसिड, तो इसका मोलर मास क्या होगा? इसका मोलर मास होगा, कार्बन 2 है तो ये होना चाहिए आपका 12 इंटू 2 और ये होना चाहिए आपका हाइड्रोजन 3 और 4, तो यहाँ पे 4 इंटू 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 16 इंटू 2, ये ऐसा है। तो प्लेन एंड सिंपल ऐसा ही तो कैलकुलेट किया जाता है मोलर मास। जितना भी होगा इतना ग्राम पर मोल होना चाहिए। और we can say number of moles of solute is equal to given mass by molar mass। यहां से molar mass is equal to given mass by number of moles। अगर आपका B लेंगे तो ये यही होगा WB by NB, यही तो है। मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट WB by moles of the solute NB। तो ये चेंज क्यों होगा? अगर मैच नहीं होगा तो क्यों मैच नहीं होगा? When molar mass determined from colligative property does not match with the theoretical or expected molar mass, तभी हम बोलेंगे कि abnormal molar mass है। ये जो हमने कैलकुलेट किया MB और जो MB हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आएगा ना, ये दोनों जब मैच नहीं करेगा तभी तो हम बोलेंगे कि एबनॉर्मल मोलर मास है। व्हाई डज दिस हैपन? ये हैपन होता है when association of solute molecules take place and dissociation of solute molecules take place। क्योंकि हमें पता है कि colligative property तो is dependent on number of particles of solute that is present in the medium, number of particles of solute in the solution। तो एसोसिएशन के कारण क्या होगा? एसोसिएशन के कारण ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और ये डिसोसिएशन के कारण नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएगा इन द मीडियम। तो ये कितना डिक्रीज हुआ कितना इंक्रीज हुआ ये देखने के लिए है वैन 't Hoff फैक्टर I। वैन 't Hoff फैक्टर इज द करेक्शन टूल। So to correct for association or dissociation, there is a formula which says that Van 't Hoff factor I is equal to observed colligative property by calculated या normal colligative property। याद रखिए नॉर्मल मोलर मास जो आपने कैलकुलेशन करके आपने पाया
बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपको मिला। ये मोलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मिला और ये मोलर मास आपने कैलकुलेट किया, तो आपने इसको कैलकुलेट किया, तभी तो ये आपका कैलकुलेटेड मोलर मास है। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेटेड मोलर मास है। नाउ आई विल बी ये इक्वल टू 1 अगर नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन नॉर्मल, तब आई इज इक्वल टू 1। आई इज लेस देन 1 अगर एसोसिएशन हुआ, आई विल बी ग्रेटर देन 1 अगर डिसोसिएशन हुआ। ऐसे याद रखिए कि डिसोसिएशन के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाता है, इसीलिए आई इज ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होता है, इसीलिए आई इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1 तो आपको याद ही रहेगा। एग्जाम्पल जो मैं बता रही थी, एसिटिक एसिड इन बेंजीन। Acetic acid in benzene forms dimers, 2 molecules join, so number of particles decreases, तो ये क्या होगा, I will be less than 1। फिर देखिए डिसोसिएशन का, ये एसोसिएशन का एग्जाम्पल था। डिसोसिएशन का एग्जाम्पल देखिए, इलेक्ट्रोलाइट NaCl इन वाटर, तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोर पार्टिकल्स इन द मीडियम हो गया तो I इज ग्रेटर देन 1। फिर ये है आपका समराइजेशन, ये फाइनल समरी है जहां नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन में I इज इक्वल टू 1। अगर एसोसिएशन हुआ तो फिर I विल बी लेस देन 1, अगर डिसोसिएशन हुआ तो I विल बी ग्रेटर देन 1। रीजन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज द रीजन। और ये याद रखिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास, इसमें इनवर्स रिलेशन है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डायरेक्ट रिलेशन है। तो दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड। एसोसिएशन में ऐसे डाइमराइज होते हैं, ये है डाइमर आपका जुड़ गया ना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। आई वाज टेलिंग यू दैट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये है आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। So intermolecular H bonding से 2 units have joined to form a dimer, to form a dimer, इसीलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गया। अब एक चीज देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होने के मतलब क्या है कि मोलर मास इंक्रीज हो गया। सो इट शोज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 120, जो कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास 60 है। तो इसका मतलब है कि ये जो 60 वैल्यू निकला ये कैलकुलेटेड है, और ये जो 120 निकला ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकला है। Why? Because कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो इनवर्स रिलेशन है मोलर मास से, इनवर्स रिलेशन है मोलर मास से। तो इसका क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसका नंबर ऑफ पार्टिकल से जुड़ा है, कम हो गया, और मॉलिक्यूलर मास इसीलिए ज्यादा हो गया। अच्छा, डिसोसिएशन में क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, NaCl, KCl, कुछ भी, KCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे देखिए KCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जाएगा, डिसोसिएट्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ज्यादा हो गया तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल इंक्रीज, यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, और ये डिसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल इंक्रीज, इसीलिए मोलर मास शुड डिक्रीज, इनवर्स रिलेशन है। तो वही देखिए, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मोलर मास ऑफ 37.25 ग्राम, और यहाँ पे क्या है, ये हाफ हो गया, डिक्रीज हो गया। कैलकुलेटेड मोलर मास था 74.5 कैलकुलेटेड, और यहां पे नंबर मोलर मास क्या हो गया, कम हो गया, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मिला है मोलर मास। So this is it. This is the formula which you have to remember, that always remember this one, number of moles of particles after dissociation or association by, always remember after, by, before.
डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो, उसके बाद जितना हुआ डिवाइडेड बाय उससे पहले जितना था, और ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये रिवर्स हो गया बिकॉज मॉलिक्यूलर मास एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैव इनवर्स रिलेशन, इसीलिए ये रिवर्स हो गया। इसको मैंने बहुत बार इससे पहले भी आई हैव टोल्ड यू, तो इसको याद रखिए। फिर इसके बाद तो ये पार्ट हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं कि फॉर एसोसिएशन क्या होगा, I decreases, dissociation I increases greater than 1, neither association nor dissociation I is equal to 1। तो ये वैन ऑफ फैक्टर को इंक्लूड करते हुए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मिलते हैं, जहां पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो था उसमें आई इंक्लूड हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो था आई इंक्लूड हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो था आई इंक्लूड हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी आई इंक्लूड हो गया। So this is the formula chart because this is the last module of the chapter. So this is the formula chart for your help. Please go through each and every formula is here and this will immensely help you. Trust me. So after this exercise question, here's something I'll tell you to see. देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर निकालना है तो ये है आपका फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन, वेर एन इज नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस पर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, क्योंकि डिसोसिएशन है ना तो इसीलिए आयन्स प्रोड्यूस होगा। अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको निकालना है तो ये है आपका फॉर्मूला एसोसिएशन के लिए, इसको याद रखिए। तो एसोसिएशन में क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस एसोसिएशन के कारण टू फॉर्म एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, तो 1/n इज लेस देन 1। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है और बाकी सब आपको याद रखना है, लेकिन ये मॉड्यूल में नहीं दिखा था इसीलिए आई हैव हाईलाइटेड, रिमेंबर इट। दिस इज द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 32, जहां पे कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब आपको डेल्टा TF निकालना है, डिप्रेशन when 10 gram of something, that means WB is given, added to 250 gram, this is WA and this is K alpha, that is dissociation constant is given. So मुझे KF of water is supplied, may not be supplied also। तो पहले तो number of moles, ये है आपका NB, ये है molality of the solution, and if alpha is the degree of dissociation, इसका मतलब है कि at equilibrium initial concentration जो भी था उसका alpha part dissociate हुआ, so C into 1 minus alpha, और 1 mole of the products के लिए alpha part उतना ही form हुआ। Ka is the dissociation constant, acid dissociation constant है Ka। So what is Ka? Ka is your acid dissociation constant, इसीलिए molar concentration of the products, देखिए C alpha into C alpha by at equilibrium क्या है C into 1 minus alpha, इसीलिए C और C cancel होके C alpha square हो जाता है। For dilute solution alpha is very less, तो इट इज C alpha square। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ Ka बाई C। यहां से वैन ऑफ फैक्टर ऐसे याद रखना है, आफ्टर बाय बिफोर आई टोल्ड यू। तो आफ्टर में क्या हुआ, 1 प्लस अल्फा एट इक्विलिब्रियम, ये देखिए आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन अल्फा पार्ट है और यहाँ पे है 1 माइनस अल्फा, सो 1 माइनस अल्फा परा हुआ है और अल्फा तैयार हुआ, तो इट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। सो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अल्फा तो हमें यहां से ऑलरेडी मिल गया है, प्लेस इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ आई। आई अगर मिल गया तो इस फॉर्मूला से डेल्टा TF भी निकल जाएगा। नेक्स्ट है
19.5, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है. ये 19.5 ग्राम of this compound is given. That means WB is given and WA is given. The depression in the freezing point is observed to be this. So delta TF is given. Calculate Van't Hoff factor. I dissociation constant मतलब KA आपको निकालना है. इसका एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी है. तो ऐसा है सॉल्यूशन. आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मोलालिटी सिमिलर टू द बिफोर. डेल्टा टीएफ यहां से मिल जाएगा, ऑलरेडी गिवन है, तो यहां से आई आपको मिल जाएगा. यू फाइंड आई. फिर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए के लिए एट इक्विलिब्रियम वाला स्टेट समझना है. इनिशियली ओनली यहाँ पे यही फर्क है कि 0.5 दिया हुआ था, तो 0.5 इंटू 1 माइनस अल्फा इक्विवेलेंट अमाउंट तैयार होगा. तो 0.5 अल्फा और 0.5 अल्फा तैयार हुआ है. तो एट इक्विलिब्रियम आफ्टर डिसोसिएशन कितना बचा? 0.5 इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस 0.5 अल्फा प्लस 0.5 अल्फा. तो इसीलिए ये रहा आफ्टर बाय बिफोर. यहां से आई का वैल्यू पहले से पता है, फाइंड अल्फा. अल्फा का वैल्यू पता है, तो ये सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा से के ए को निकालो. This is how you are going to solve these numericals and Van't Hoff factor देख के घबराना नहीं है. Go by concept और जरूर सॉल्व कर पाएंगे. चलिए as of now bye all of you. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. Thank you, all of you. I think the content was understood. If yes, then do like, share, subscribe. Thanks a lot.